हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करने वाले हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा और सचिन की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। नेहा सचिन एक रिश्ते में थे, काफ़ी लंबे टाइम से एक रिश्ते में थे, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अचानक नेहा को एक्सपोज किया जाता है, सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं और सबके सामने नेहा का एक मुखौटा उतरता है और एक भयानक चेहरा सामने आता है। सीधी साधी संस्कारी नेहा, पतिव्रता नेहा एकदम से बदल जाती है और अहंकारी, कैरेक्टरलेस और पता नहीं क्या ना क्या चीज़ें एकदम से आके नेहा के नाम के साथ जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, रिश्ता दोनों लोगों ने बनाया था, उस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दोनों लोगों की थी, तो बदनामी किसी एक हिस्से में क्यों आ रही है? क्या इसमें सिर्फ एक अकेले इंसान की गलती हो सकती है? रिश्ते में जब दो लोग थे तो गलतियाँ दोनों की बराबर होनी चाहिए, किसी एक के हिस्से में ही बदनामी क्यों आ रही है? अगर नेहा यहाँ पे गलत थी तो नेहा अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करती, अगर सचिन सही थे तो ये रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता, भाई बहन से रिश्ता ऊपर नहीं उठ पाता अगर सचिन अपनी जगह सही होते। लेकिन वही चीज़ें हो रही हैं जो हमेशा से समाज में होती आई हैं, हमेशा बदनामी लड़की के हिस्से में ही आती है। वही चीज़ें हुई हैं नेहा के साथ। नेहा गलत जरूर है, लेकिन जिस तरह की बदनामी अकेले नेहा के हिस्से में आ रही है वो बदनामी नेहा डिजर्व नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं, जब से नेहा आशीष तिवारी और सचिन की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेहा की पिछली ज़िंदगी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। सच तो किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन झूठी स्टोरियां तो आप अच्छी खासी देख सकते हैं। कोई कह रहा है नेहा ने अपने पति को जहर देकर मारा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कैरेक्टर की गंदी थी इसीलिए टारसी से वहाँ से ये भागी थी, क्योंकि टारसी में इनकी पोल ना खुल जाती, क्योंकि इनको तो वहाँ बहुत सारे अफेयर्स करने थे। कोई कह रहा है सचिन ही नहीं, बहुत सारे आशिक हैं नेहा ने बना के छोड़े हैं। लेकिन जो लोग इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी चीज़ें ला रहे हैं वो प्रूफ क्यों नहीं दिखाते हैं? सचिन के पास था, उन्होंने दिखाया। ऐसे ही प्रूफ के साथ बात करिए। अगर किसी लड़की की इज्जत उछाल रहे हैं तो प्रूफ के साथ आइए, लोगों को दिखाइए। अब बात करते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि नेहा के हस्बैंड ने जहर खाया था, सुसाइड की थी, जबकि ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर की गई थी। बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पे नेहा के हस्बैंड की डेथ की न्यूज़ वायरल हुई थी। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि आशीष की डेथ कैसे हुई थी। आशीष की डेथ कोरोना से हुई थी, उनकी डेथ बॉडी भी किसी को छूने नहीं दी गई थी। फिर भी लोग तरह तरह से नेहा को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियाँ बना के आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नेहा एक अच्छी बहू नहीं रही, ससुराल वालों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जिस तरह से उनका सास ससुर के साथ व्यवहार है और सास ससुर का उनके प्रति व्यवहार है, क्या आप लोगों को लगता है कि इनका रिश्ता अपने ससुराल में किसी के साथ अच्छा नहीं रहा होगा? जैसे कि हम लोगों ने देखा है, नेहा की आज भी उनके ससुराल में बहुत रिस्पेक्ट होती है। इन सारी चीज़ों को देख के यही लगता है कि नेहा का रिश्ता आशीष के साथ और अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही अच्छा और मजबूत रहा है। नेहा ने गलती की, नेहा से गलती हुई है क्योंकि उन्होंने एक शादीशुदा इंसान से प्यार किया, लेकिन सामने वाला जो शादीशुदा था, जिसकी वाइफ थी, उसने क्यों किया? वो रिश्ते में क्यों आया? अगर दो बच्चों की सहमति से ये सारी चीज़ें हुई हैं तो बदनामी किसी एक हिस्से में क्यों आ रही है? दो बच्चों का मैटर है, उनको ही सुलझाने दीजिए। जो लोग ब्योज के चक्कर में इधर उधर की झूठी कहानियाँ लेकर आ गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप कोई बात रखना चाहते हैं तो प्रूफ के साथ आइए, साबित कीजिए कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है।